तर मॅच स्टार्ट होईल. दोन्ही टीमला आपण देऊया शुभेच्छा. सुपर 8 साठी लढत आहे. सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती तुम्हाला पाहायला मिळेल. जितू I11 जीते टीमची कर्मवीर आणि धर्मवीर अशी सलामीची जोडी खेळपट्टीवरती. पंचांचा ग्रीन सिग्नल, हिरवा कंदील. गेम ऑन. पहिलाच बॉल प्रगती पथावर. गोलंदाज प्रतीक पाटील हा मुख्य ट्रम्प कार्ड बॉलिंग ट्रॅक वरती आपण खारगोपर टीमचा पाहतोय. पहिलाच बॉल अगदी स्लोवर बॉल होता. बॅकफुट वरती जाऊन पंच करायचा होता. स्कवर लेग आणि फाईन रिझर्व मध्ये. चेंडूवर बॅटचा संपर्क झाला नाहीये. तुम्हाला पहिलाच बॉल डॉट पाहायला मिळेल. 4 षटकांचे मॅच आहे, त्याच्यामुळे तुम्हाला इथे चांगले स्टार्ट द्यावं लागेल. खरं तर जितू I11 जिते टीमला. पुन्हा स्लोवर अगदी चेंडूचं लाईन मेरिट पाहून खेळ करत असताना फलंदाज लीलाधर ठाकूरच्या बॅट मधून येतो हा पहिला चौकार. पहिला बॉल देखील स्लोवर गतीचा होता. सुदर्शन दादा आपण पाहिलं. सेकंड बॉल देखील थोडंसं स्लोवर होता आणि त्याचं अगदी चेंडूचं लाईन मेरिट पर्यंत पोहोचला फलंदाज लीलाधर ठाकूर आणि हा आलाय चौकार. वैयक्तिक आणि संघाचं अकाउंट ओपन होत असताना बॅटिंग करत असताना जितू I11 जिते हा संघ पोहोचला 4 या आकड्यावरती. 4 षटकांची मॅच आहे अगेन्स्ट तेवढ्याच ताकदीचा संघ. त्याच्यामुळे चांगला टार्गेट सेट करावा लागेल. आणि जर चांगला टार्गेट सेट करायचं आहे ना तर तुम्हाला इथे चांगलं स्टार्ट द्यावं लागेल. तोच प्रयत्न करत असताना लीलाधर ठाकूर. समोर प्रतीक वरती अगदी आक्रमण केलंय फलंदाज लीलाधर ठाकूर आणि हा येतोय ब्रँडेड षटकार. चला याच्यानंतर होणारी मॅच असेल बघा. गावदेवी क्रिकेट संघ न्हावा आणि विधी 11 वहाल या दोन्ही संघाच्या संघनायकाला आम्ही विनंती करतो की आपण टॉस करण्यासाठी यावं. पहिल्या फेरीतील तिसरी मॅच असेल आणि सी ग्रुप असेल. यातून जो जिंकेल तो बी ग्रुप मधून टीम सुपर 8 साठी क्वालिफाय होईल आणि त्याच्यानंतर खालच्या 4 टीम असतील ते वेगळे ग्रुप अर्थात सी ग्रुप मधले असतील याची आपण नोंद घ्या. चेंडू द्या मैदानात. तर चौकार षटकाराने आता संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 10 या आकड्यावरती. पहिला चेंडू प्रवीण सर डॉट होता. त्याच्यानंतर अगदी चेंडूचा लाईन मेरिट पाहून खेळ करत असताना लीलाधर ठाकूर हा फलंदाज चांगला स्टार्ट देण्याचा प्रयत्न करतोय. बॅटिंग करत असताना जितू I11 जिते टीमला. पुढचा बॉल तेवढीच चांगली गोलंदाजी करावी लागेल प्रतीक पाटीलला. पुढचा बॉल देखील बॅटच्या रडारमध्ये आलाय. अगदी बॅटच्या स्लॉट मध्ये फेकून दिला. आउट ऑफ द प्लॉट. सलग बॅक टू बॅक दुसरा षटकार येतोय लीलाधर ठाकूरच्या बॅट मधून. पाक काय फलंदाजी केली जाते. अगदी आक्रमक रूप धारण केला. पहिला बॉल देखील मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न होता, मात्र चेंडूवर बॅटचा संपर्क झाला नाही. त्याच्यानंतर मागील 3 बॉलवरती चांगला संपर्क करत असताना चांगला स्टार्ट देण्याचा प्रयत्न करतोय जितू I11 जिते टीमला फलंदाज लीलाधर ठाकूर. तापांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली तर अगदी वाऱ्याच्या वेगानं प्रवास करत असताना जिते संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 16 या आकड्यावरती. चला लगेच चेंडूची देखील पूर्तता करा. विनंती करेन आयोजकांना की आपण नवीन चेंडू फेका. अगदी आक्रमक रूप धारण केलाय. पण टॉस सरला होता. खरं तर जिते संघ प्रवाहाच्या उलट्या दिशेनं प्रवास करायचा होता आणि तो प्रवास सुखरूप करत असताना या मॅच मध्ये लीलाधर ठाकूर चांगली फलंदाजी अगदी प्रतीक पाटील वरती आक्रमण केला. मेंडेटरी पॉवर सर्कलचा हा षटक आहे आणि त्याच्यामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग अशी आपल्याला पाहायला मिळते. पुन्हा प्रहार केलाय. क्षेत्ररक्षक आहेत. मस्तक पे दस्तक चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर 4 धाब्यांसाठी. काय फलंदाजी होत्या. अगदी प्रतीक पाटील वरती आक्रमण केल्या.
ओपनिंग ब्लास्ट करत असताना लीलाधर ठाकूर ऑन फायर चौकार आलाय. 4 धावेंना पुन्हा एकदा संघ पुढे सरकेल. धाबांची डेफिनेटली तुम्ही जर पाहू शकाल खऱ्या अर्थानं इथे आमचे डोल्या शेठ यांचं देखील या ठिकाणी शुभागमन झालंय. दमदार योगदान राहिलंय. वायफाय आणि जर तुम्ही नेटवर्क पाहिलात तर वोडाफोन सिम कार्ड जॉन्टे आणि त्याला दुसरं नेटवर्क आयडिया डोल्याला तुम्ही पाहू शकाल. 2 दिवस इथे स्पर्धेचा आनंद घेत असताना डोल्या आपलंही सरचे स्वागत. आणि अजून एक इथे तडाखा आलाय. षटकार चौकार फक्त या ओव्हर्स मध्ये तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत. अशा रीतीनं पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या षटकामध्ये दमदार बॅटिंग केली लीलाधर ठाकूरनं आणि आता संघ जाऊन पोहोचला जितू आई 11. जिथे हा संघ पहिल्या षटकाच्या अखेरीस बीन बाद 26 या आकड्यावरती जाऊन पोहोचला. जो स्टार्ट हवं तर खरं तर जितू आई 11 जिथे टीमला ना तो स्टार्ट मिळाला. चांगली दमदार बॅटिंग आपण पाहिली लीलाधर ठाकूरची. आता सेकंड षटकामध्ये कमबॅक करावा लागेल जय हनुमान कारकोपर टीमला. टॉस जिंकून प्रथम जो निर्णय घेतला होता ना त्या निर्णयावर ठाम अशी गोलंदाजी पाहायला मिळालेली आहे. अगदी पहिल्या ओव्हरमध्ये आक्रमक रूप धारण केलं आणि संघ जाऊन पोहोचलाय 26 या आकड्यावरती. सेकंड षटक बॉलिंग ट्रॅक वरती गोलंदाज हेमंत पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. लाईन पाहावी लागेल. प्रेशर खूप आहे हेमंत ठाकूर वरती. ऑफस्टम्पच्या बाहेर हा चेंडू होता. पंचांचा इशारा आलाय. हा बॉल वाईट आहे. अतिरिक्त एक धाव मिळेल. बॅटिंग करत असताना जिथे टीमला संघ 1 ने पुढे सरकलाय. धाबांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली. संघ जाऊन पोहोचला 27 या आकड्यावरती. 27 धावा तुम्हाला धाव पुस्तकावरती पाहायला मिळतील. अद्यापिक विकेट गमावलं नाहीये हे शुभ संकेत असतील बॅटिंग करत असताना जितू आई 11 जिते टीमला. सेकंड षटक हेमंत ठाकूर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. अगदी धावगतीला श्रेय लावायचं असेल ना तर तुम्हाला डॉट चेंडू आणि विकेट हे प्रयत्न या मॅच मध्ये करावे लागतील. तेव्हाच मी म्हणेन कमबॅक करू शकतो या मॅच मध्ये जय हनुमान खारकोपर संघ. पुढचा हा बॉल हेमंत ठाकूर प्रहार करण्याचा प्रयत्न. बॅटची टॉप एज फलंदाज बाद. पहिला धक्का जितू आई 11 जिते टीमला फलंदाज निलेश पाटील मैदानातून बाहेर. हा बिग धक्का जिते टीमला. पहिला धक्का फलंदाज निलेश मैदानातून बाहेर झालाय. गत वर्षाचा पण विचार केला तर आमचे उत्कृष्ट स्कोरर सुदर्शन दादा आम्हाला माहिती पुरवतात की बेस्ट बॅट्समन या स्पर्धेमध्ये ठरला होता. खरं तर निलेश पाटील आणि त्याची विकेट 0 वरती मैदानातून बाहेर झाला. स्विच हिट करण्याचा प्रयत्न. अडवा बॅटने हा खेळण्याचा धाडसी निर्णय होता. मात्र बॅट आणि चेंडूचा संपर्क झाला नाही आणि हा तुम्हाला बॉल डॉट पाहायला मिळेल. धावगतीला थोडस डिस्ब्रेक लावण्याचं काम करत असताना गोलंदाज हेमंत ठाकूर कारण की पहिल्या ओव्हरमध्ये अगदी आक्रमण केला तो मात्र लीलाधर ठाकूर त्याच्यानंतर चांगली गोलंदाजी आपली गुणवत्ता सिद्ध करत असताना या मॅच मध्ये जय हनुमान खारकोपर टीमसाठी अगदी चेंडूला सन्मान दिला. क्षेत्ररक्षक आहेत. एक धाव घेण्याचा प्रयत्न आणि तिथे एक धाव चित्याच्या चपलाईनं कंप्लीट केली. या एका धावेनं संघ पुढे सरकलाय. धावांची इन्व्हेस्टमेंट पाहिली. संघ जाऊन पोहोचला 28 या आकड्यावरती. स्ट्राईक रोटेट झाली. स्ट्राईक वरती फलंदाज लीलाधर ठाकूर हा फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळेल. मागील ओव्हर मध्ये अगदी आक्रमक रूप धारण करत असताना 6 बॉल मध्ये वैयक्तिक 26 धाब्यांचे योगदान देत असताना ऑन स्ट्राईक लीलाधर ठाकूर हा फलंदाज सज्ज. तेवढीच चांगली गोलंदाजी कमबॅक करत असताना या मॅच मध्ये तो मात्र खारकोपर टीम साठी गोलंदाज हेमंत ठाकूर. प्रहार करण्याचा प्रयत्न. चेंडू चालला कव्हर लेगला. क्षेत्ररक्षक येथील वेगाने
चेंडूपर्यंत पोहोचतील, उचलतील, फेकतील तोपर्यंत सिंगल. पण या ओव्हरमध्ये थोडंसं बॅकअप मिळतं खरं तर जय हनुमान खारकोपर टीमला. गरजेचं होतं, विश्वासाने गोलंदाजी साकारतो हेमंत ठाकूर. पहिला बॉल वाईट फेकला, त्याच्यानंतर योग्य लाईन योग्य दिशा अशी गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, तेवढीच चांगली गोलंदाजी. रनआउटची संधी आहे, डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न. कदाचित डायरेक्ट हिट झाली असती तर धोकं पत्करावं लागलं असतं फलंदाज हरेश गाभणला. मात्र क्रिकेटमध्ये जर आणत तरला मान्यता नाही. या बॉलवरती आता आलिया एक धाव, एका धावेनं संघ पुढे सरकला. संघ जाऊन पोहोचलाय 30 या आकड्यावरती. 30 धावा तुम्हाला धाव पुस्तकावरती पाहायला मिळतील. चांगली गोलंदाजी, अगदी अचूक टप्पानं नियंत्रित अशी गोलंदाजी आपल्याला गोलंदाज हेमंत ठाकूर याच्या माध्यमातून पाहायला मिळते. सेकंड षटकामध्ये खूप चांगलं कमबॅक नक्कीच मिळत असताना आपण जय हनुमान खारकोपर टीमला. पुढचा बॉल प्रहार करण्याचा प्रयत्न हा सातत्याने केला जातोय. थोडस क्षेत्ररक्षक फंबलिंग झाल्या, तोपर्यंत एक धाव इथे कंप्लीट केली. प्रत्येक धाबेसाठी आता शिरकाव करावा लागतो. चांगली गोलंदाजी या ओव्हरमध्ये आपल्याला हेमंत ठाकूरची पाहायला मिळाली. दोन षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 2 षटकांच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना जितू I11 जिथे हा संघ जाऊन पोहोचलाय तब्बल 1/31 या आकड्यावरती. तर 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्या प्रतीक पाटीलच्या तब्बल 26 धावा. त्याच्यानंतर खूप चांगलं बॅकअप मिळालं, खूप चांगलं कमबॅक मिळालं जय हनुमान खारकोपर टीमला. हेमंत ठाकूरनं दुसरं षटक फेकत असताना एक फलंदाजाला बाद केला, अगदी बिग धक्का दिला. बॅटिंग करत असताना जिते टीमला निलेश पाटीलची विकेट मैदानातून बाहेर झाल्या. चला स्पीडअप करा. आणि खर्च केला हेमंत ठाकूरनं तब्बल 5 धावा. चांगली गोलंदाजी राहिली निलेश ठाकूर हेमंत ठाकूरची. खरं तर जी नक्कीच खारकोपर टीमसाठी. त्याच्यानंतर जॉन्टी यांचं इथे शुभागमन झालं. आपलंही हार्दिक स्वागत आहे. टाइम आला ते लक्ष असू द्या. चला गावदेवी नावा क्रिकेट संघाचा संघनायक आणि विधी 11 वहाल दोन्ही संघाचा कर्णधारांना विनंती असेल की आपण टॉस करण्यासाठी यावं. तिसरा षटक गोलंदाज तयार हर्ष. प्रहार करण्याचा प्रयत्न, वेगवान चेंडू होता, लाईन पाहावी लागेल. यस पंचांचा इशाराला बॉल वाईट ऑफस्टम्पच्या बाहेर बॉल डिलिव्हर केला ना. अतिरिक्त एक धाव मिळेल जिते टीमला. संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 32 या आकड्यावरती. चांगलं टार्गेट सेट करत असताना या मॅच मध्ये जिते संघ यू मिस आय विल डेफिनेटली हिट करण्याचा प्रयत्न. क्रिकेटचा ब्रह्मास्त्र फेकला, अगदी जट मध्ये हा बॉल डिलिव्हर केला. तेवढीच चांगली यष्टिरक्षकाची भूमिका आपण पाहिली. रणजित पाटीलच्या माध्यमातून अगदी चाणक्यरित्या इथे यष्टिरक्षकाची भूमिका पार केली जाते. सलग हा तुम्हाला डॉट बॉल पाहायला मिळेल. पुढचा बॉल प्रॅकेटचा फुल करण्याचा प्रयत्न, फुल अनसक्सेसफुल. चेंडू चालला मिड विकेटच्या डोक्यावर येतोय. हा ब्रँडेड षटकार. षटकार आलाय फलंदाज लीलाधर ठाकूर. 5 चांगल्या टार्गेट सेट करण्यासाठी चांगली फलंदाजी करत असताना या मॅच मध्ये ओपनिंग ब्लास्ट काय असताना याचा प्रात्यक्षिक दाखवलं जातोय लीलाधर ठाकूरच्या माध्यमातून. इथे ब्रह्मास्त्र फेकला, चेंडू चालला लॉंग स्टॉपला, नॉन स्टॉप. चेंडू जाईल बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. 4 धाब्यांसाठी बॅट कट येतील या 4 धाबा.
4 धाबेने आता संघ पुढे सरकलाय. संघाची धाबसंख्या पाहिली तर 42 वैयक्तिक लीलाधर ठाकूरची धाबसंख्या पाहिली तर 11 बॉलांना 38 धाब्यांची उपयुक्त खेळी साकारत असताना या मॅच मध्ये आपण लीलाधर ठाकूरला पाहतोय. चेंडू चालल्यास कबर लेगला क्षेत्ररक्षक आहेत. जोपर्यंत येतील उचलतील फेकतील तोपर्यंत फक्त सिंगल. लीलाधर ठाकूर इथे चांगली फलंदाजी करतोय. एका हातानं टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न करतोय. G2I11 जीते टीम साठी. तिसरा गोलंदाज आपण हर्षला पाहतोय. पुढचा बॉल पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न. यष्टरक्षक फंबलिंग झाले तेवढा चांगला बॅकअप आला आणि हा बॉल देखील डॉट पाहायला मिळेल. पण मागील षटकामध्ये खूप चांगला बॅकअप मिळाला. या ओव्हरचा आपण विचार केला तर तब्बल हर्षनं खर्च केल्या 12 धाबा. मागील षटकामध्ये 5 धाबा खर्च केल्या हेमंत ठाकूरनं. त्याच्यानंतर पुन्हा एकदा स्टार्ट घेण्याचा प्रयत्न करतोय जीते संघ. अगदी हलक्यातनं पुश केला. चेंडू चालला बॅकवर्ड्स कव्हर लेगला. क्षेत्ररक्षक आहेत फक्त इथे सिंगल. एकेरी दुहेरी धाबेला प्राधान्य दिलं जात आहे. अशा रीतीनं 3 षटकांचा खेळ समाप्त होईल. 3 षटकांच्या अखेरीस बॅटिंग करत असताना G2I11 जीते संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 44 या आकड्यावरती. चला ड्रिंक स्टॉल आपण मैदानाच्या आतमध्ये घेऊन जा. तर 3 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. 18 चेंडूच्या अखेरीस जीते हा संघ जाऊन पोहोचला तब्बल 44 या आकड्यावरती. 5 चांगला फायटिंग स्कोर इथे सेट करत असताना या मॅच मध्ये अगेन्स्ट खेळणाऱ्या कार कॉपर टीम समोर 4थं षटक अंतिम षटक. गोलंदाज तयार. फुलटॉस बॉल पनिशमेंट दिली जाते. अगदी बॅटच्या रडार मध्ये चेंडू चाललाय लॉंग ऑन लॉंग मिड ऑनच्या डोक्यावरनं येतोय ब्रँडेड षटकार. 50 धाबा कंप्लीट करत असताना तो मात्र जीते संघ. चला तुम्हाला कोणताही रिव्ह्यू सिस्टम नाही आहे. हा स्पर्धेचा नियम आहे, लक्ष असू द्या. पहिल्याच बॉलवरती षटकार आलाय. धाबा संख्या फलकावरती तब्बल पाहायला मिळतील 50 धाबा. 5 चांगला स्टार्ट इथे चांगलं टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न जीते संघ करतोय. हा बॉल अतिशय सुंदर. चेंडूला सन्मान दिलाय फलंदाज हरेशनं. 1 धाव कंप्लीट. एकच धाबेनं समाधान मानलं. आता स्ट्राईक रुटेड झाली आणि स्ट्राईक वरती फलंदाज ऍज द ओपनर अद्याप खेळपट्टीवरती. हा स्थल कशासाठी टोकलाय ना तर मी म्हणेन जीते टीमला एक चांगला टार्गेट वरती नेण्याचा प्रयत्न आणि त्याच्यासाठी शेवटपर्यंत हा स्थल फलंदाज लीलाधर ठाकूरने टोकलाय. वैयक्तिक 39 धाब्यांची उपयुक्त केली साकारत असताना हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न फटका बसलाय. स्वतः गोलंदाज चेंडू खाली येतील अक्षय गरत आणि हा लागेल दुसरा धक्का. बॅटिंग करत असताना G2I11 जीते टीमला.
51 धाबेवरती हा खरं तर दुसरा धक्का. चांगली बॅटिंग रॅली एकदा जोरदार आल्या. फलंदाज लीलाधर ठाकूर साठी वैयक्तिक 13 बॉल आणि 39 धाब्यांची उपयुक्त खेळी साकारली. आता त्याची विकेट मैदानातून बाहेर होता. चांगले योगदान दिलं जिथे टीम साठी आणि तो फलंदाज मैदानातून बाहेर. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये इन झाला. रोहित म्हात्रे फुटबॉलचा वापर केला अगदी डान्सिंग द डाऊन. चेंडू चालला लॉंगॉनच्या डोक्यावर. हा येतोय मायटी षटकार मिल्तीसचा. पार रोहित आल्याला अगदी आक्रमण केला. षटकार आला. धाबा संख्या फलकावरती पाहायला मध्ये तब्बल 57 धाबा हायस्ट टार्गेट सेट करण्याचा प्रयत्न करतोय जिथे संघ. पुन्हा प्रहार करण्याचा प्रयत्न अगदी जड मध्ये होता हा बॉल आणि इथे मात्र बॅट आणि चेंडूचा संपर्क नाही. हा बॉल तुम्हाला डॉट पाहायला मिळेल. अद्याप एक चेंडू इथे शिल्लक असेल. अंतिम बॉल शिल्लक. या अंतिम बॉल वरती कोणती मोहर असेल फलंदाज रोहित म्हात्रेच्या बॅट मधून. पुन्हा फुटबॉलचा वापर डान्सिंग द डाऊन. हा चेंडू चाललाय एक्स्ट्रा कबला. क्षेत्ररक्षक वेगाने येतील तेवढंच चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळाला. तोपर्यंत संधी होती या बॉल वरती. आता आल्यात 2 धाबा. अशा रीतीनं 4 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 4 षटकांच्या अखेरीस पहिल्या सत्रामध्ये बॅटिंग करत असताना जितू I11 जिथे टीमनं धाबा तब्बल जमा केल्या 4 षटकांच्या अखेरीस 59. आता लक्ष सेकंद सत्रामध्ये प्रवास करावा लागेल या मॅच मध्ये. जय हनुमान खारकोपर टीमला प्रवास आहे 24 बॉल आणि 60 धाब्यांचा प्रवास कशा रीतीने केला जाईल. तर चला विनंती असेल टॉस करण्यासाठी यावं. विधी 11 वहाल विरुद्ध गावदेवी क्रिकेट संघ नावा. नावे क्रिकेट संघाचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित झालेत. तर विधी 11 वहाल क्रिकेट संघाच्या कर्णधाराला आम्ही विनंती करतो की आपण टॉस करण्यासाठी यावं. काल आय थिंक हिंदू हृदय सम्राट ट्रॉफी नवीन शेवा या ठिकाणी तो संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालाय आणि कदाचित येण्यासाठी थोडंसं त्यांना उशीर होते. परंतु एक इनिंग अजून बॅलन्स असेल तर तुरी आपण एखादा खेळाडू जर आला असेल तर आपण तो पाठवायचा आहे. डोल्या पाटील पाहू शकाल मगाचपासून आम्ही पाहतोय सातत्याने टेन्शन मध्ये आहेत. कारण काल संघ पहिल्या सामन्यामध्ये देखील पराभूत झाला. त्याच्यानंतर जसे जॉन्टी रोहन करत आले त्यांचा नेटवर्क लगेच वाढला. तर वहाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय समीर शेठ पाटील साहेबांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावरती यावं. आज मला तर वाटतं इन मध्ये नसतील कारण काल रात्री पर्यंत ते नवीन सेवा या स्पर्धेमध्ये पाहिलं आणि संघ सुपर 4 मध्ये क्वालिफाय झालाय. नन्ना मुन्ना जादूगार घनश्याम यांचे देखील या ठिकाणी शुभागमन.
तर हरीश यांच्यासाठी तर हर्षल यांच्यासाठी सलग 3 षटकार ठोकले तर त्यांच्यासाठी पारितोषिक असेल टोटल 2000 रुपयाचं पारितोषिक असेल. आणि इथे जर हरीश यांनी विकेट हॅट्रिक संपादन केली तर विशालबाई गायकवाड यांच्या वतीनं 500 रुपयाचं पारितोषिक आणि वागल्याबाई जिते यांच्या वतीनं तब्बल 10,000 रुपयाचं पारितोषिक. वागल्या रिक्षावाला तुम्ही पाहू शकाल सातत्याने नेहमी सर्वाधिक पेन तालुक्यातील जास्तीत जास्त रिक्षा धंदा करणारा तुम्ही तो पाहताय. तर टॉस आपण करूया मान्यवरांच्या शुभ हस्ते. पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना सुदर्शन तर किरणबाई मात्रे यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करूया. किरणबाई म्हटल्यानंतर आपण महेंद्र सिंग धोनी नेहमी आपण त्यांना पाहतो तर त्यांच्या शुभ हस्ते हा टॉस केला जाईल. हेड्स अँड टेल्स 5 षटकांची लढत असेल. पहिल्या फेरीतील तिसरा सामना. तत्पूर्वी बी ग्रुप मधून हे तुम्ही 2 संघ पाहताय. यातून जो जिंकेल तो सुपर 8 साठी क्वालिफाय होईल. सी पोल्स मधला पहिला सामना गावदेवी नावा विरुद्ध विधी 11 न्यू यंगस्टर वहाल. तर विधी 11 न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वहाल विरुद्ध गावदेवी नावे. टॉस जिंकलाय मला तर वाटतं आता या ठिकाणी वहाल टीम. तो चलिए मुकाबला होगा स्टार्ट. जीत के लिए लक्ष्य है टोटल 4 ओवरों में 60 रनों का. 15 दशमलव की रिक्वायर्ड रन रेट से चलना होगा. 15.0 की औसत से यहां पर चलना होगा. पहली गेंद तेज रफ्तार से यॉर्कर का प्रयास किया था. पूरी तरीके से बल्लेबाज यहां पर नाकाम होते हुए और मेरे ख्याल से डॉट बॉल के साथ गेंदबाज हरीश गावन की शुरुआत होती हुई. देखिए हरीश गावन की चर्चा करेंगे ना तो रायगढ़ प्रीमियर लीग में वीर मराठा की जो है टीम की ओर से कमाल का यहां पर परफॉर्मेंस देते हैं. इस बार भी यॉर्कर का प्रयास लेकिन बेल्स गिरी है. बिल्कुल स्टंप पर लगती हुई गेंद. बल्लेबाज होंगे आउट और यह पहला करारा झटका लगता हुआ. इस वक्त बात करेंगे जहानुमान 11 खारकोपर टीम को. पहले ओवर में पहले सत्र में आपने देखा कि प्रतीक को काफी सारी मार मिली. एक ओवर में सिर्फ आपको हाईलाइट ही नजर आई जहां पर 26 रन ठोके. चौका छक्का छक्का चौका छक्का यानी कि 3 सुल्तानी छक्के और 2 चौके देखने को मिले. प्रतीक क्रीज के ऊपर क्रीज के अंदर आप जाते हुए मैदान के अंदर क्योंकि जितना रन खर्च करने की ताकत है ना प्रतीक में उतने रन बनाने की भी ताकत है. लेकिन देखेंगे आप उसी ताकत के साथ कि अपने टीम के लिए ये दमदार योगदान दे पाएंगे कि जहां पर उनके बल्लेबाजी की जरूरत होगी. हर्षल यह मैदान में और उनके साथ आप देंगे मेरे ख्याल से प्रतीक पाटिल जो नए बल्लेबाज आ चुके हैं हरीश गावन की. ये और एक शानदार गेंदबाजी का नजराना बिल्कुल पेश करते हुए क्योंकि फिलहाल पिछले मुकाबले में भी उन्होंने शानदार गेंदबाजी की थी. तो बिल्कुल अमर भाई पाटिल अगर आए हो तो उनसे भी गुजारिश करते हैं हमारे आरआर ट्रॉफी के आयोजक स्वप्निल भाई पाटिल आप भी आइए. आपका हम स्वागत करते हैं. स्लॉग स्वीप करना चाहते थे पहली गेंद के ऊपर जल्दी पिक किया. इस गेंद को स्क्वायर की तरफ गेंद को ढकेला. 1 रनों के साथ प्रतीक पाटिल ने अपने पारी की शुरुआत की और इसी 1 रनों की मदद से फिलहाल खाता खुल चुका है बल्लेबाजी करने वाली टीम सेकंड इनिंग्स में यानी कि जय हनुमान 11 खारकोपर टीम का. 60 का लक्ष्य है. पहले 3 गेंदों के ऊपर एक इंपॉर्टेंट विकेट गंवाई है. 1 रन स्कोर कार्ड के ऊपर 59 रन अभी भी चाहिए मुकाबले को जीतने के लिए. और जय हनुमान खारकोपर टीम की ताकत है उनकी ताकत और बल्लेबाजी. लेकिन मात्र पहला खिलाड़ी सस्ते में लौटा है. अब बाकी सारे खिलाड़ियों के ऊपर बहुत सारी दारोमदार हो गई. तैयार गेंदबाज ओवर द विकेट से टेस्ट बॉल्स लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर है. अंपायर का इस बार व्हाइट बॉल का इशारा. हैरी अंपायर काफी नटखट है. डोले अगर आपकी शादी जमती है आने वाले भविष्य में 1 2 3 साल में तो आप धौला के लिए बुकिंग कर सकते हैं हैरी अंपायर को. काफी अच्छी धौला भी वो गा लेते हैं. और बिल्कुल आप देख सकते हैं जिस तरीके से व्हाइट का इशारा छक्कों का इशारा बेहतरीन अंदाज से देते हैं. चलिए अच्छा शॉट है. गैप निकाला है अंपायर के सामने से इस गेंद को निकाला पॉइंट की तरफ डीप पॉइंट की तरफ गेंद को रोकेंगे. तब तक अच्छी फील्डिंग. मौका था बल्लेबाज के पास 2 रन लेने का और इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल बढ़ता हुआ स्कोर है. स्कोर कार्ड के ऊपर 4 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर. अब तक चाहिए 56 रनों की आवश्यकता. बची हुई टोटल 20 गेंदें महज बची हुई है. पहला पावर पे ओवर जारी है मैदान में. पावर पे के ओवर्स में कम से कम यहां पर आपको वो रन जो है वो 14 से 15 बनाने चाहिए थे. तर आशिष पाटील साहेबांचे या ठिकाणी शुभागमन झालंय.
साहेबांना विनंती असेल व्यासपीठावरती यावं. मिड ऑफ के ऊपर से खेलने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑफ में जाकर गेंद को रोके फील्ड करे. तब तक एक और दोबारा 2 रन लेने का प्रयास और इसी 2 रनों की मदद से ओवर यहां पर बिल्कुल आप देख सकते हैं पहला जारी है. एक गेंद फिलहाल बची है क्योंकि एक्स्ट्रा गेंद डालनी पड़ेगी. एक बॉल वाइड आई थी और रन संख्या बनी है इसी 2 रनों की मदद से फिलहाल 6 रन. लक्ष्य बहुत बड़ा है, 60 रनों का लक्ष्य है. जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है. और यहां पर देखिए दोनों खिलाड़ियों के बीच में ये युद्ध नजर आता हुआ. लगातार यहां पर पूरी तरीके से जड़ में डाली रही है गेंद और तब तक 1 रन मिलेगा. तो हमारे विजेंद्र भाई पाटिल खाता पिता ग्रुप के अध्यक्ष तथा पार्थ एंटरप्राइजेज के सर्वा जिनके माध्यम से इस टूर्नामेंट को 2 व्हीलर मैन ऑफ द सीरीज के लिए बाइक दी गई है, उनका आगमन हो चुका है. और उन्हीं के माध्यम से पार्थ के जन्मदिन के शुभ अवसर पर बिल्कुल आपने इसी मैदान के ऊपर नाइट प्रतियोगिता देखी थी. जो मैं बोलता हूं वो मैं डेफिनेटली करता हूं. और बिल्कुल इस टूर्नामेंट के लिए जिनके माध्यम से 2 व्हीलर बाइक उनका बैनर लगा है, अगर उनके बैनर को कोई छक्का दागता है तो 500 का इनाम है. स्कोर है टोटल 7 रन. और प्रतुल पाटिल के बैनर को भी कोई हिट करता है तो 500 का इनाम है. और हमारे यूनुस भाई मचाड़ो, इनके बैनर को भी अगर कोई हिट करता है तो बिल्कुल उसको भी 500 का इनाम है. मी बेलपाड़कर यूट्यूब कॉमेडी किंग गणेश कोहली, इनका भी आगमन हो चुका है. गणेश कोहली आइए. 5वां ड्रेस आप देख सकते हैं, इंडियन जर्सी, क्योंकि हिंदुस्तान का टेस्ट चैंपियन चली है बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ. और हिंदुस्तान की जर्सी पहनते हुए हमारे दक्षित भाई उल्वेनोड शांतता संगठन के अध्यक्ष. अच्छा वो आज उपवास है. चलिए 18 गेंदों में चाहिए बिल्कुल 53 रनों की जरूरत. बड़े शॉट चाहिए, दोनों बल्लेबाज ताकतवर है. क्या इस मैच को पूरी तरीके से बना पाएंगे? प्रतीक मात्रे तैयार. स्लोवर किया था इस गेंद को और बिल्कुल आप देख सकते हैं रन मिलेगा मात्र केवल 1 और इसी 1 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 8 रन. देखिए घनश्याम गेंदबाज जो है ना वो मेरे ख्याल से जो प्रिंस 11 जावली टीम खेलती है, ओम साई बंगरपटा टीम, इसमें वो खेलने वाले लायक खिलाड़ी है. क्योंकि चर्चा भी हो रही थी कि अपकमिंग स्टार को मौका दे. और कहीं ना कहीं ये जो खिलाड़ी है लेग ब्रेक के सुल्तान बिल्कुल बेहतरीन गेंदबाजी का परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन प्रतीक के बल्ले के ऊपर गेंद नहीं आ पा रही है. लगातार थोड़े से बीट होते हुए डॉट बॉल की फिलहाल समाप्ति होती हुई, क्योंकि यहां पर आपको बड़े लक्ष्य का पीछा करना है. पिछला मुकाबला सानवी 11 सती स्मृति गावदेवी गावटान टीम के खिलाफ जीता था जय हनुमान खारकोपर टीम ने. लेकिन इस मर्तबा बात करेंगे तो पूरी तरीके से आप दबाव में नजर आते हुए उठाने की कोशिश, मिस टाइमिंग स्ट्रोक है. फील्डर आते हुए दूर से मिड विकेट का खिलाड़ी डीप में आकर गेंद को उठाए फील्ड करे, तब तक 1 रन मिलेगा और इसी 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है 9 रन. अभी तक चर्चा करेंगे सुदर्शन, एक भी बाउंड्री नहीं आई है. 15 गेंदें बची है फिलहाल, 51 रनों की आवश्यकता है. ये भी गलत है, ये भी गलत शॉट है. लगातार डॉट बॉल नजर आ रही है. 173 पर 8 विकेट ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल लौट चुके हैं. कमाल की गेंदबाजी देखने को मिली सर रविंद्र जडेजा इनके माध्यम से. फिलहाल टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ है. अब तक का जो हमारे ग्रामीण का मुकाबला यानी कि खारकोपर टीम नई रन आ रहे हैं इस बल्लेबाजों के बल्ले से. अब नहीं तो कब नहीं, अगर मुकाबले में बने रहना है तो बड़े शॉट चाहिए. इस बार बल्ले का फेस खोला है, लो फुल टॉस बॉल को क्लियर किया मिड विकेट के ऊपर से, सीमा रेखा पार भेज दिया है 6 रनों के लिए. चलिए हमारे 2 मेहमान बिल्कुल आप से देख सकते हैं, हमारे डैनी भाई और उनके समवेत गणेश कोहली, मी बेलपाड़कर यूट्यूब किंग बिल्कुल जिनका आगमन हो चुका है. जो कॉमेडी वीडियोस बिल्कुल आप यूट्यूब के मासेमारी बिल्कुल जो मच्छियों का वो बिल्कुल आप देख सकते हैं, वो जो भी है कला वो उनके माध्यम से बिल्कुल दिखाई जाएगी. बल्लेबाज होंगे आउट, छक्का आने के बाद तुरंत दिया जवाब और बल्लेबाज लौटेंगे मैदान से बाहर. हर्षल बैक टू द पवेलियन. तो बिल्कुल इस आज का दिन का आखिरी मुकाबला देखेंगे पहले राउंड का. रॉकस्टार रवि 11 चिरले यानी कि टाइगर ग्रुप उरनपुर विभाग के अध्यक्ष जिनके माध्यम से उस चिरले टीम को पुरस्कृत किया गया है.
तो उनसे भी गुजारिश करते हैं, आइए मंच के ऊपर, आपका भी हम स्वागत करते हैं, क्योंकि आखिरी मुकाबला खेलेगी पहले राउंड का बिल्कुल जो बढ़िया मैच खेला जाएगा। टीम का टोटल स्कोर है सिर्फ 15 रन, 45 रनों की बिल्कुल आवश्यकता है। लंबे मार्जिन तक यह मुकाबला है फिलहाल आने वाली 12 गेंदों में, लेकिन क्रिकेट है, हमेशा अनिश्चितता भरा खेल जाना चाहता है। 22.50 की 5-0 के औसत से इन रनों को बनाना पड़ेगा, यानी कि प्रति ओवर 3 छक्के, 1 बाउंड्री चाहिए इस वक्त जय हनुमान 11 खारकोपर टीम के लिए। अगर 3 छक्के 1 बाउंड्री प्रति ओवर नहीं आती तो यह मुकाबला पूरी तरीके से गंवा सकती है। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज रोहित मात्रे, पहली गेंद ओवर द विकेट से, पहली गेंद के ऊपर हेलीकॉप्टर लैंड करना था लेकिन बाहरी किनारा लगा, सीधा गेंद जाती हुई बिल्कुल विकेट कीपर के हाथों में और ये विकेट जाएगा। तो बिल्कुल मुन्ना को आप देख सकते हैं, आरआर ट्रॉफी में काफी बड़ी मेहनत, उनका चाइनीज का स्टॉल भी था और उनके ही जो आदमी थे उन्हें भी लकी ड्रॉ के आधार पर साइकिल मिली थी। काफी अच्छा, क्योंकि लगातार ग्राउंड भी उनके द्वारा साफ किया गया, पूरा स्टेज उनके ओर से पूरी तरीके से अच्छा साफ सुथरा बना गया। और जो मेहनत का फल होता है ना, वो हमेशा मीठा होता है, और बिल्कुल वो मेहनत का फल मुन्ना के बिल्कुल एक कामगार को मिला और वो साइकिल लेकर मात्र अपने घर पर रवाना। बहुत खुश, मुन्ना भी खुश और कर गए तुन्ना तुन्ना। तो पंकज खरत नए बल्लेबाज साहब पूरी तरीके से दबाव में नजर आती हुई है। मुकाबला थोड़ा सा दूर जाता हुआ जय हनुमान खारकोपर टीम की ओर से मुश्किलें भरा ये मैच अब उनके लिए। ये भी जड़ में डालने का प्रयास यॉर्कर का ये इंतजाम जरूर किया था, लेकिन यॉर्कर को किया मिस और गेंद को किया डिसमिस मिड विकेट की तरफ। जब तक रोकेंगे फील्ड करेंगे तब तक 1 रन पूरा, और 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 16 रन। जीतने के लिए चाहिए 44 रनों की आवश्यकता है। देखिए सक्सेस, मेहनत किसी को राजा बना देती है तो किसी को फकीर बना देती है। मेहनत ली, जितवाई 11 जीते टीम ने, और कमाल का यहां पर परफॉर्मेंस देते हुए इस बार भी यॉर्कर का प्रयास, एलबीडब्ल्यू की अपील जरूर की थी। जॉन्टी रोहन गरत याद है, पिछले साल मेरे ख्याल से सुदर्शन चैंपियन बनकर गई थी, जितवाई 11 जीती टीम, लेकिन उन्होंने एक कुत्ते को इधर ही छोड़कर गए थे, फिर वो कुत्ता उनके वापस कभी नहीं आया। अभी वो टीम खेल रही थी कि उनको पहचान भी नहीं दी उसने, पिछले साल वो भूल कर गई थी, और आज मात्र वो खाता पीता ग्रुप की पूरी तरीके से रखवाली कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। सारा श्रेय बाबे भाई और गोटे भाई को हम जरूर देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके उसे पाला और अच्छी तरीके से वो योगदान देते हैं। फुल टॉस बॉल सिर्फ दिशा दी पॉइंट के खिलाड़ी के ऊपर से, गेंद डीप पॉइंट सीमा रेखा की तरफ बिल्कुल जाती हुई 4 रनों के लिए। पीछे खिलाड़ी मेरे ख्याल से दौड़ रही है, 12वें खिलाड़ी की भूमिका में थे रुपेश, बेहतरीन गेंदबाज है। और चलिए ये चौका आता हुआ 4 रनों की मदद से फिलहाल टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 20 रन। आने वाली गेंदें बची यहां पर टोटल 8 और चाहिए 40 रनों की आवश्यकता, यानी कि टोटल 7 छक्के चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए 8 गेंदों में। यह बड़ा शॉट खेला जरूर है, लेकिन जाएगी सीधा फील्डर के हाथों में, बल्लेबाज होंगे आउट। तो अच्छा कैच पकड़ा वहां पर खिलाड़ी थे मेरे ख्याल से, ऋतिक पाटिल के द्वारा बढ़िया कैच पकड़ा गया। तो बिल्कुल यहां पर विकेट लगातार मैदान से बाहर जाता हुआ, नए बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए आते हुए धनेश बोईर पूरी तरीके से दबाव में। आप देख सकते हैं जय हनुमान 11 खारकोपर टीम खेलेगी नेरे के नाइट प्रतियोगिता में, पिछले साल काफी कमाल का परफॉर्मेंस दिया था। आज लाइव लॉट्स है, तो निश्चित तौर पर उनकी टीम वो टूर्नामेंट में 2 लाख की टूर्नामेंट है जरूर खेलेगी। लेकिन यहां पर देखेंगे गेंदबाज राइट आर्म ओवर द विकेट से, फुल टॉस बॉल ऑन साइड में खेला जरूर है, गैप में जाती हुई गेंद, खिलाड़ी आएंगे मिड विकेट की तरफ, 1 ही रन मिलेगा, 1 से ज्यादा कुछ नहीं है। पूरी तरीके से ये मुकाबला गंवाने के कगार पर है। 21 रन बने हैं, अब 6 गेंदों में चाहिए टोटल 39 रनों की जरूरत। पूरी तरीके से खराब क्रिकेट खेला खारकोपर 11 टीम के गेंदबाजों की, काफी कसी हुई धुलाई हुई। जैसे पहले ओवर में धावा बोल लिया, सेकंड ओवर में शानदार कमबैक किया था, लेकिन उसके बाद बाकी के गेंदबाजों को भी काफी मार मिली। यानी कि पहले ओवर में थे 26, दूसरे ओवर में रनों को रोका गया, सिर्फ रन दिए थे उन्होंने 5, तीसरे ओवर में 13, चौथे ओवर में 15 और टोटल 59 बने 60 का पीछा करते हुए ये थोड़ी सी दबाव स्थिति में नजर आती हुई। गेंदबाजी में बिल्कुल परिवर्तन, नए गेंदबाज
जितवाई 11 जीते टीम की तरफ से गेंदबाजी करने आएंगे प्रथमेश गाबंड, हरेश गाबंड इनके बिल्कुल बंधु हैं, छोटे भाई हैं। अच्छी उनकी हाइट भी है। कहते हैं कि हाइट वाले गेंदबाज हमेशा गेंदबाज जो बल्लेबाज को परेशानी में डालते हैं, कांधों का पूरी तरीके से इस्तेमाल करते हैं और बाउंसर डिलीवरी ज्यादा फेंकने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखेंगे अपने ही भाई के कदमों के ऊपर कदम रखते हुए प्रथमेश करेंगे चौथे ओवर में गेंदबाजी। जो सामने बल्लेबाज है उनके धनेश भोईर। प्रथमेश राइट आर्म ओवर द विकेट से फुल टॉस करी दी गेंद, लॉफ्टेड हिट करने का प्रयास, खिलाड़ी है मैदान मौजूद, उठाएगा, कैच को जरूर आसानी के साथ पकड़ेंगे और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। नीलेश के द्वारा ये कैच पकड़ा गया और लगता हुआ टोटल ये 5वां करारा झटका जय हनुमान खारकोपर 11 टीम के लिए। हेमंत ठाकुर पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो, लेकिन उन्होंने वो मैन ऑफ द मैच अपने साथी पार्टनर को डेडिकेट की थी। आयुष गोंदली को वो बिल्कुल वो मैन ऑफ द मैच उन्होंने डोनेट की थी। मात्र आप देख सकते हैं जिस तरीके से आज उनका वो पहले मैच में परफॉर्मेंस रहा, लेकिन इस मैच में थोड़ी सी उनके सामने दिक्कत है। पेन तालुका से आई हुई टीम जो इस मैदान के ऊपर हमेशा दमदार के लिए पिछले साल चैंपियन का खिताब लेकर जरूर गई थी, लेकिन आज मात्र वो वही दावेदारी बरकरार रखते हुए, क्योंकि आखिरी मुकाबला जब जासई और जीते के बीच में खेला गया था, लास्ट मुकाबला था, लेकिन आज वो उनके बीच में पहला मुकाबला खेला गया। चलिए स्वीप के ऑन साइड में गेंद जाती हुई फाइनली की तरफ कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। गेंद सीमा रेखा पार 4। ये बड़े शॉट पहले आने चाहिए थे। अगर ये पहले शॉट बड़े आते तो शायद ये मुकाबला पूरी तरीके से जीत के कगार पर होती, लेकिन पूरी तरीके से नाकामयाबी। 4 मिलेंगे जरूर, लेकिन थोड़ा सा लेट हो चुका है। 4 रनों की मदद से 25 आने वाली गेंदें बची है 4 और जीतने के लिए चाहिए 35 रनों की जरूरत। इसके बाद तैयार रहना है। विधि 11 न्यू यंगस्टर सिद्धिविनायक वहाल विपक्ष खेलेगी गांवदेवी 11 नावा टीम। यानी कि एक तरफ आकाश होंगे यानी कि बेन स्टोक, एक तरफ प्रतीक बाहुबली जिसे कहा जाता है, नन्ना मुन्ना जादूगर घनश्याम होंगे, ऐसे दिग्गज ऑलराउंडर उनके पास है। और दूसरी तरफ होंगे आप देख सकते हैं नावा टीम का सबसे प्रमुख हथौड़ा जिसे कहा जाता है, मनीष जैसे दिग्गज बल्लेबाज होंगे जो धारते हुए नजर आएंगे। स्वराज है, हर्षल घरत है, बादशाह भाई भी है जो तूफानी बल्लेबाजी के लिए बिल्कुल जाने जाते हैं, वो दिग्गज बल्लेबाज नजर आएंगे। चलिए अब बची हुई 3 गेंदें, 34 रनों की जरूरत। इस बार भी लॉफ्टेड हिट किया है, लेकिन ये मिलेगा शानदार हिट 6 रन। मितेश खरत जैसे दिग्गज बल्लेबाज भी है, उर्फ बच्ची गेंदबाज है, ऑलराउंडर है। बच्ची वो भी नजर आएंगे खेलते हुए। बच्ची देंगे सबको मच्छी। इंतजार कीजिए अगले मुकाबले का। व्हाट अ शॉट! इस बार भी कमाल का टाइमिंग है। कहां थे ये खिलाड़ी? अगर पहले आते तो कुछ अनुमान अगर अलग हो सकता था, लेकिन भले ही लेट हुआ होगा, लेकिन यह आतिशबाजी पारी बहुत कुछ कह जाएगी इस मैच में जय हनुमान खारकोपर टीम के लिए। और सीधा गेंद को फेंका है 6 रनों के लिए। रन बने 38। अब जीतने के लिए एक गेंद में चाहिए 22 रनों की जरूरत। ये जीता जा सकता था मुकाबला, क्योंकि पहले 2 ओवर में धीमी शुरुआत हुई थी और उसकी वजह से ये थोड़ी सी मुश्किलें इनके सामने नजर आती हुई। छक्कों के हैट्रिक के कगार पर है बल्लेबाज। इस बार भी एक बहुत बड़ा शॉट। अब तो सवाल पूछे जाएंगे की ये खिलाड़ी ने कमाल का परफॉर्मन्स दिया, क्यों लेट भेजा? भरपूर काय प्रश्न विचारले जातील आता सुदर्शन, की का याला लेट पाठवलं, का त्याला केलं लेट, लवकर पाठवलं असतं बरं झालं असतं. ज्याची जलते त्यालाच कळतं. परंतु इथे थोडासा उशीर झाला, सामना गमावला आणि सामना जिंकलाय तो जितवाई 11 जिते क्रिकेट संघ. हार्दिक हार्दिक अभिनंदन अँड गोज टू सुपर 8. आता तुम्हाला रविवारी यायचं आहे अर्थातच मेगा फायनलच्या दिवशी. त्यासाठी तुम्हाला शुभेच्छा देऊया आणि हार्ड लक. पुढच्या वाटचालीसाठी शुभेच्छा असतील त्या जय हनुमान 11 खारकोपर क्रिकेट संघ